केसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ खतौली वाले मैटर में और आजम साहब वाले मैटर में सेक्शन सेम है, और सजा 2 साल और 3 साल की जो पड़ती है बात आके, तो ये भी एक मैन टू मैन हो गया डिस्क्रिमिनेशन की। वहां एक जगह पे 2 साल होती है, एक जगह पे 3 साल होती है। जो जरूरत से ज्यादा हेस्ट दिखाई थी, इतना तो एक क्लियर कट लॉ है लोक प्रतिनिधित्व कानून में कि 2 साल से ज्यादा की सजा है तो वो आपको सदस्यता ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे खतौली वाले मैटर को लीगल उसमें डाल दिया कि साहब 2 साल तक या 2 साल से ज्यादा पे मैटर फंसा रहा। और आजम साहब के मैटर पे जिस तरीके की हेस्ट चुनाव आयोग ने दिखाई थी कि आनंद फानन में, गवर्नमेंट ही जब चाहती तभी चुनाव होते हैं, जब वो लिखती गवर्नमेंट चुनाव आयोग को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात के लिए इंटरवीन किया था, नोटिस किया था इलेक्शन कमीशन को, इतनी हेस्ट किया थी कि आपको अपील का मौका देना चाहिए था। अपील राइट है, फर्स्ट अपील तो हमेशा राइट रहता है, उस पीरियड तक का तो ध्यान रखना चाहिए था। और अपील में अगर सेंटेंस को सस्पेंड कर देती, 2 ऑप्शन रहते हैं कोर्ट के सामने कि सेंटेंस को सस्पेंड करे या खाली बेल कर दे और जजमेंट एज इट इज यथावत रहे कि सुनवाई के बाद जजमेंट पे तय करेंगे। तो नॉर्मली आजकल कोर्ट्स सस्पेंड नहीं करती हैं जजमेंट को, और जब जजमेंट सस्पेंड नहीं होता तो लोअर कोर्ट का जजमेंट प्रभावी रहता है, और केवल आप जेल नहीं जाते हैं, इस वजह से जो है वो सदस्यता आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन अगर आप मेरिट की बात करें, एक कोर्ट ने डिसीजन ले लिया अपनी जगह पर, आजम साहब का वो वीडियो सुना गया, कई बार सुना गया। एक समाजवादी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही फाइन डिस्टिंक्शन किया गया है वहां पे, जिस तरह के शब्दों के चयन को माना गया कि 2 वर्गों में वो हेट स्पीच के तौर पे उसको लिया गया। तो मुझे लग रहा है कि जब ये मैटर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो वहां पर इस जजमेंट को निश्चित रूप से व्याख्याकित किया जाएगा, क्योंकि वहां किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लिया गया था। उन्होंने तंज जो कसे थे वो थोड़ा, जो कि एक स्टाइल है आजम साहब की, उस वजह से वो उन तंज के आधार पर, लेकिन अगर उनका आप लीगल अर्थ निकाले तो मुझे कहीं पर हेट्रेड दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन अब जो जजमेंट होना था वो हो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो अब जो सेशन कोर्ट्स में मैटर है एमपीएलए पीएमएलए कोर्ट में। तो मेरा अपना ये मानना है कि चुनाव आयोग ने और सरकार ने आजम साहब के मामले में जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाई, और खतौली के मामले में अगर जयंत चौधरी ना उठाते तो ये मैटर अभी और पेंडिंग रहता। तो डिस्क्रिमिनेशन जब भी लोकतंत्र में दिखाई पड़ेगा तो वहां पर आवाजें तो उठेंगी ही। एक बराबरी की बात और पैरामीटर समान होने की बात विपक्ष करता है, वो हमें उम्मीद थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब समय पे टोका। अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो अपीलेट कोर्ट थी उसने अगर आजम साहब के सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया होता तो डेफिनेटली कोर्ट उनको जो है राहत देती। लेकिन अब जितना अभी तक मैं समझ पाया, जजमेंट तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ तो स्थिति यही रही होगी, उन्होंने खाली बेल आउट किया होगा और सेंटेंस को सस्पेंड नहीं किया होगा, लिहाजा ये डिस्क्वालिफिकेशन अभी कंटिन्यू करेगी, जितना मैं समझ पाया। इसकी क्या प्रतिक्रिया जो है पार्टी के अंदर क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, और पार्टी इस पे क्या कहती है? ये एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, और यही आशंका भी थी हम लोग को कि इस तरह की चीजें होंगी। और ये कई बार देखिए ऐसा होता है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बचाए रखने के लिए कई बार राजनीतिक मर्यादा में वो कानूनी तो होती हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि एक सौहार्द बना रहे और उनको आप टूल नहीं पकड़ाते हैं। टूल इन द सेंस कि कुछ मैटर है, झगड़ा हो रहा है रोड पर, आप चाहोगे कि मैटर आगे ना बढ़े तो आप उसको अवॉइड कर देते हो। एक मैटर है कि नहीं, एक मौका मिला है कि हमें किसी भी कीमत पर विरोधी को छोड़ना नहीं है, तो जरा सी भी चीज मिले तो उस पर मुकदमे कायम करने। 86 मुकदमे आजम साहब पे जो कायम किए गए, उसका एक ही मंशा था कि किसी भी तरीके से उनको इतना परेशान कर दो, जो पार्टी का मुस्लिम प्रबुद्ध फेस है, जो एक इंटेलेक्चुअल फेस है, उसको रोका जाए। तो इसकी एक प्रतिक्रिया है कि
तमाम लोग इस बात पर निकल के आए हैं कि फासिज्म से पहली बार पाला पड़ा है असली अर्थों में। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जड़ों में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जिंदा थे, तो वो उस पर उन्होंने चुनाव भी कराए। लेकिन इन जो मौजूदा निजाम की हालत है, इनके यहाँ तो ऐसा लगता है कि विरोधी को ये दुश्मन के रूप में ट्रीट करते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब खुद योगी जी के जो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शंस थी, वो पेंडिंग पड़ी रही, अपोजिशन की सरकारें थी। मेरा अपना मानना है कि यही वाइस वर्सा स्थिति होती तो ये 1 मिनट के लिए भी देर नहीं लगाते और सैंक्शन दे देते। सैंक्शन गवर्नमेंट इस आधार पर देती है कि या क्या मैटर, ये वहां एक जनहित और जनहित एक अलग विषय है और कानूनी संदर्भों में एक अपराध की एक अलग स्थिति है। इन चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में अगर ये एकांगी सोच और जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो एक जिंगोइज्म फैलाया जा रहा है, ये चीजें जितना आगे बढ़ेंगी उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस कम होती जाएगी, उतना ज्यादा जो समाजवादी लोकतंत्र है उसको खतरा है। और आजम साहब का केस एक, इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं जिसपे आप डिबेट कर रहे हैं, आजम साहब का एज ए होल जो पूरा प्रकरण है, वो एक दिखाया जा रहा है कि स्टेट अगर किसी को बर्बाद करना चाहे तो फिर किसी भी आदमी, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको दिक्कत सामना करना पड़ता है और जनता को पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। और जो लोग समाजवादी लोकतंत्र में यकीन करते हैं, उन्हें संघर्ष जारी रखने के लिए ये मान के चलें कि कीमतें चुकानी पड़ेंगी, अभी और बड़ी कीमतें चुकाई जाएंगी। शशांक जी, मैं फिर से जब आपके पास आऊंगा तो आपसे जानना चाहूंगा क्या समाजवादी पार्टी इसको जो उपचुनाव है उसमें मुद्दा बनाएगी, वो बाद में हम बात करेंगे। पहले अमित श्रीवास्तव जी